जय मसीह की सभी को प्रभु बहुत आशीष दे। आज 6 तारीख है तो नीति वचन छठा अध्याय हम पढ़ेंगे और हम देखते हैं प्रभु आप हमें क्या सिखाएंगे। हमारी मदद सहायता करें, जो प्रभु आप हमें सिखाएं वो हम सीखें और हम सभी से आप बात करें। आमीन। वेलकम यू होली स्पिरिट। शुरू करते हैं। नीति वचन छठा अध्याय उसकी पहली आयत से लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ हो, तो लिखा है तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। इसलिए हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। ना तो तू अपनी आंखों में नींद आने दे और ना ही अपने पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हिरणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा ले। हे आलसी, चींटियों को देख, उनके पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है और ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार, अपना खाना धूप में संचय करती हैं और कटनी के समय भोजन वस्तु बटोरती हैं। और प्रभु कहता है, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद और, एक और झपकी, थोड़ा सा छाती पर हाथ रखकर लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन बटमार लुटेरों की नाई और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। और ओछे और अनर्थकारी को देख, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वह नैन से सैन और पांव से इशारा करता है और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलटफेर की बातें रहती हैं। वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय ना रहेगा। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर करता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा आती है। घृणा मतलब नफरत करता है, बहुत नफरत करता है। पहली कौन सी है? अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोषों का लहू बहाने वाले हाथ। पहला क्या बताया? घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोषों का लहू बहाने वाले हाथ। पहला घमंड से चढ़ी हुई आंखें, दूसरा झूठ बोलने वाली जीभ, तीसरा निर्दोषों का लहू बहाने वाले हाथ। निर्दोषों का लहू बहाने का मतलब है कि अभी भी अगर हम किसी भी प्रकार के, किसी भी विश्वासी को, किसी भी अन्य जाति को अगर हम धिक्कार रहे हैं, नकार रहे हैं, उनका दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो उसका मतलब, चाहे कोई प्रभु को जानता है नहीं जानता है, प्रभु कहता है जिस मनुष्य को तू देखता है यदि तू उससे प्रेम नहीं करता, जिस परमेश्वर को भी तूने देखा ही नहीं है, तो उससे कैसे प्रेम कर सकेगा? तो मतलब परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, और लिखा, और निर्दोषों का लहू बहाने वाले हाथ। लिखा है तूने अपने भाई से प्रेम नहीं किया तो तू हत्यारा है। और प्रभु हमें सिखाता है कि हमारे हाथ खून से रंगे हैं। और लिखा, तेरे ही धर्म के कामों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तेरे ही अधर्म के कामों के कारण, तेरे ही पापों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है। तो आज प्रभु चाहता है हम लोग माफ़ करें और एक नई शुरुआत करें। ये तीसरा वाला जो पाप है ना, देखो हमें लगता है कि हमें नहीं पता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें मतलब अगर हम सोचते कि भाई सबसे अच्छा मैं ही कर सकता हूँ या मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, अर्थात घमंड से चढ़े हुई आंखें, अपने आप को बहुत बेस्ट समझ रहे हैं, अपने आप को बहुत अच्छा पहनावा, कहने का तरीका, समझने का तरीका, बहुत बुद्धि है, खाना पकाना अच्छे से आता है, कुछ भी जिम्मेदारी अच्छे से निभा लेते हैं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं, दूसरों की बेइज्जतियाँ करते हैं। तो प्रभु कहता है ये घमंड से चढ़ी हुई आंखें हैं। और मतलब प्रभु का वचन तो हमें सिखाता है सब कुछ करने के बाद भी हम ऐसा बने प्रभु के सामने कि प्रभु मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मुझसे तो कुछ बन ही नहीं पड़ा, जो कुछ भी हुआ तेरी दया से हुआ है। तू सामर्थ ना दे, तू अनुग्रह ना दे, तू बुद्धि ज्ञान समझ ना दे तो कुछ नहीं संभव है ना। तो लिखा, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाली जीभ, चाहे फायदे के लिए, चाहे किसी का नुकसान के लिए, किसी को लूटने के लिए, किसी को बचाने के लिए, झूठ झूठ होता है ना। हम क्या परमेश्वर से बड़े हो गए कि हम सबको बचा लेंगे? हमें वचन का पालन करना है, सही रीति से प्रभु के वचन को कन्फेस करना है, अंगीकार करना है, प्रभु के हाथों में सौंपना है। प्रभु अपना काम खुद ब खुद कर लेगा, हमें अपना काम करना है। हमारे लिए जो काम है वो यही है कि झूठ नहीं बोलना है हमें, चाहे नुकसान हो सकता है कोई टेस्टिंग हो सकता है कोई परीक्षा हो, और हमें लग रहा है अरे थोड़ा झूठ बोल देंगे तो फ़ायदा हो जाएगा, थोड़ा झूठ बोल देंगे तो पैसे बढ़ जाएंगे, थोड़ा झूठ बोल देंगे तो इसका काम लग जाएगा, थोड़ा झूठ बोल देंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। झूठ बोलने वाली जीभ से खुदा घृणा करता है। थोड़ी देर के लिए फ़ायदा हो सकता है, थोड़ी देर के लिए बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन उसका असर बाद में पता चल सकता है, क्योंकि जब बीज बोया जाता है उसका फल एक बार में नहीं आ जाता। लिखा है, और निर्दोषों का लहू बहाने वाले हाथ, जैसे आपको अभी बताया है
अगर हम किसी मनुष्य को माफ़ नहीं कर रहे, तोड़ रहे हैं, दिल दुखा रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं और प्रेम भी नहीं कर रहे और मेल मिलाप भी नहीं कर रहे, दया भी नहीं कर रहे, प्रभु के गुणों को प्रकट भी नहीं कर रहे, चलो गलती हो गई, समझ में आता है, लेकिन झुक नहीं रहे, दया नहीं कर रहे, तो इसका मतलब हमारे हाथ खून से रंगे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने हाथ चक्कू छुरी चलाए तभी हमारे हाथ में खून आ गया, नहीं। प्रभु ने कहा है, यदि तू अपने भाई से प्रेम नहीं करता जिसको तू देखता है तो तू हत्यारा है। समझ पा रहे हो? और किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। और लिखा है अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, 3 तो हो गए थे, चौथा है अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। अनर्थ कल्पना मतलब किसी के प्रति हम कोई भी ऐसी कोई भी बुरी धारणा, गलत, गंदी, व्यभिचार की, अडल्टरी वाली, तोड़ फोड़ करने वाली, नुकसान करने वाली, और घमंड की, शो ऑफ की, या दिल दुखाने वाली, या गलत और गंदी, या ऐसी विरोध की, या किसी के नुकसान या किसी की हानि के विचार अगर अपने मन में हम क्रिएट कर रहे हैं, या ऐसा हो जाए इसके साथ, वैसा हो जाए, या ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, किसी के बारे में हम सोचने लग रहे हैं ऐसी गलत, तो वो अनर्थ कल्पनाएं हैं। चौथा पाप। पांचवा है बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव, मतलब बुराई करने के लिए हम सोचते भी नहीं, तुरंत भाग पड़ते हैं। चलो उसको लूटेंगे, उससे उसकी चोरी करेंगे, उसका दिल दुखाएंगे, उसकी उंगली उठाएंगे, उसको सताएंगे, उसका विरोध करेंगे, उसके ऊपर उंगली उठाएंगे, उसको सताएंगे, उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, या उसको लूटेंगे, उससे फ़ायदा उठाएंगे। कई प्रकार की बात है, समझ पा रहे हो आप? तो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, लिखा है अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव। और निर्दोषों, अगर हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है झूठ बोलने वाला साक्षी, झूठ बोलने वाला साक्षी, गवाह, साक्षी मतलब गवाह, झूठ बोलने वाला गवाह। तो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है किसी भी के भी प्रति हमें कोई भी ऐसी कोई भी गवाही नहीं देनी है जो झूठी हो या जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती है ना, जो परमेश्वर के वचन के विरोध में हो। अगर हम बता रहे हैं भले ही सामने वाले ने चोरी की, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं नहीं इसने चोरी नहीं की, इसको छोड़ दो, तो ये झूठ है। झूठ बोलने वाला शख्स ये झूठी गवाही है ना। या तो बोले तो सच बोले, नहीं तो चुप लगा ले। किसी मनुष्य को खुश करने के चक्कर में खुदा को अपने बैरी ना बनाए। और लिखा है और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य, ये बहुत खतरनाक पाप है। ये भी भाइयों के बीच में, ये दो बहनें हो सकती हैं, दो भाई हो सकते हैं, कोई विश्वासी हो सकता है, अन्य जाति हो सकता है, कोई भी दो मनुष्यों के बीच में अगर मैं किसी का झगड़ा करा रहा, दो मनुष्यों के बीच में अगर मैं किसी के प्रति विरोध उत्पन्न कर रहा हूँ, किसी पति पत्नी को लड़वा रहा हूँ, किसी अन्य जाति से अन्य जाति को लड़वा रहा हूँ, किसी पड़ोसी से पड़ोसी को, भाई भाई को, फैमिली फैमिली को, परिवार परिवार को, विश्वासी विश्वासी के साथ अगर मैं बैर उत्पन्न करवा रहा हूँ, झगड़ा उत्पन्न करवा रहा हूँ, या चुगलियाँ करवा रहा हूँ, निंदा की बातें करवा रहा हूँ, एक दूसरे की कमियाँ निकाल रहा हूँ, एक दूसरे की ज़िंदगी में, लाइफ में फूट डाल रहा हूँ, और एक दूसरे को गलत ठहरा रहा हूँ, और अब भलाई लूट रहा हूँ मैं, वरन में एक दूसरे को, एक दूसरे के मुंह पे अच्छी बात कर रहा हूँ, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की चुगलियाँ कर रहा हूँ, एक दूसरे को, घर परिवारों को तोड़ रहा हूँ, फोड़ रहा हूँ, तो परमेश्वर कहता है भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य से परमेश्वर घृणा करता है। बहुत बड़ी बात है। कई बार हम भले बन जाते हैं ना लोगों के, फैमिलीज़ के, परिवारों के, और लेकिन पीठ पीछे हम जड़ें काटते थे, है ना। फैमिलीज़ के, परिवारों के हम जड़ें काटते थे और सताते थे, और हम सोचते थे बहुत भला काम कर रहे हैं, इसकी उससे कह दी, उसकी इससे कह दी, और हम सोच रहे बहुत भला है, लेकिन अंदर ही अंदर उनके अंदर कड़वे बीज फूटने लगे और आपस में वो लोग बैर कर बैठे। किस वजह से? हमारी इस गलती की वजह से। जैसे कि बताया आपको, झूठ बोलने वाला साक्षी, और और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। समझ पा रहे हो आप? ये बहुत बड़ी बात है। ये गलती हमने नहीं करनी है। लिखा है हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञाओं को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। जो भी तुझे तेरी माँ, तेरे पापा, तेरी आत्मिक माँ, तेरे आत्मिक पिता तुझे सिखाते हैं उनको ना छोड़, और प्रभु की आज्ञाओं का मान। अगर तू ऐसा करेगा तो लिखा है इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। अपने गले का हार बनाने का मतलब मुझे स्मरण रहे, मेरी ज़ुबान, मेरे गले से हमेशा वचन ही निकले, और मुझ जैसे गले के अंदर माला होती है ना, उसकी खुशबू नाक तक आती है, मतलब वचन को ऑलवेज, हर एक सांस में स्मरण रखूँ मैं। लिखा है वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। मतलब क्या? परमेश्वर की आज्ञाएं सोने से पहले कोई गलती तो नहीं की, प्रभु में याद दिलाएगा। जागते के साथ ही हमें क्या करना चाहिए, किस किस तरीके से वचन का पालन करना है पूरे दिन, कौन सी गलतियां नहीं करनी है जो कल करी थी। परमेश्वर हमें सिखाएगा, देख कल तूने झूठ बोला था, तुझे झूठ नहीं बोलना है। आज तुझे झूठ नहीं बोलना है, तेरी अगुवाई हो रही है, मतलब समझ पा रहे हो आप?
लिखा है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। अगर कोई तुम्हें घर में डांटता है तो उसकी डांट को स्वीकार कर लेना, क्योंकि हम धन्य हैं कि हमें डांट मिल रही है। क्योंकि बहुत से ऐसे थे जिनको डांट नहीं मिली और उनको संसार डांटता है, लोग डांटते हैं, फिर वो चारों तरफ डांट खाते फिरते हैं। लिखा है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। वो स्त्री कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई प्राणी हो सकता है, कोई अभिलाषा हो सकती है, कोई गंदगी हो सकती है, कोई ऐसी चीज़, कोई धन हो सकता है जो आपको बुराई में या पाप में या खुदा से दूर कर सकता था, या पाप में दंड के योग्य बना सकता था, या पाप में डाल सकता था। लिखा है, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष में, अपने जाल में फंसाने ना पाए। क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, व्यभिचार के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, और परंतु व्यभिचारणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है, अनमोल जीवन को बर्बाद कर देती है, इसको अपने कब्जे में कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रखे और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है? नहीं हो सकता ना। आप सोच कर देखो, हल्का सा माचिस की तिल्ली की आग को टच करो, देखो हल्का सा आग में कितनी हाथ में जलन मचेगी। अगर उस पर टच करके रखा तो देखो लाल पड़ जाता है, या करारी हो जाती है, खालिया जल जाता है, या छाला पड़ जाता है। तो यहाँ तो अंगारे की बात हो रही है। और छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले, ऐसा हो सकता है? नहीं। हल्का सा जलती हुई तिल्ली टच कर दे, तुरंत छेद कर देती है। लिखा, क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पाँव ना झुलसे? लिखा है, जो कोई पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है, वरन जो उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। बहुत भयानक बात है। व्यभिचार के कारण, व्यभिचार की रीति से अगर हम किसी को छू रहे हैं, टच कर रहे हैं गलत रीति से, और लिखा है कौन सा छूना, लिखा है जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है। अगर हम किसी बहन बेटी, किसी के व्यक्ति के बारे में गलत और गंदा विचार कर ले तो व्यभिचार के मैटर थे मेरे भाई और बहनों। लिखा है, जो चोर भूख के मारे अपने पेट भरने के लिए चोरी करे तो उसको लोग तुच्छ नहीं जानते। लिखा है, तो भी यदि वह पकड़ा जाए ना तो उसको 7 गुना भरकर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का भी सारा धन देना पड़ेगा। चोरी चोरी है, जो अपने पेट के लिए कर रहा है वो सही तरीका क्यों नहीं अपना रहा है ना। संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर सारे इस चोरी वाली बात को सब सही समझे तो सब चोरी करने लग जाए, है ना। उसी उम्र के लोग काम भी कर रहे, उसी उम्र के लोग चोरी भी कर रहे थे, उसी उम्र के लोग मतलब जिम्मेदारी निभा रहे, मेहनत भी कर रहे, चाहे जुराब बेच रहे हैं, चाहे पेन बेच रहे हैं, चाहे पेंसिल बेच रहे हैं, चाहे पानी बेच रहे हैं, लेकिन मेहनत कर रहे हैं। परंतु जो परस्त्री गमन करता है वह निरा निर्बुद्धि है, जो अपने प्राणों को नाश करना चाहता है वह ऐसा ही करेगा। परस्त्री गमन मतलब एक स्त्री दूसरी स्त्री, एक पुरुष दूसरे पुरुष, या एक पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए पराई स्त्री के पास जाता है। समझ पा रहे हो इसका मतलब? व्यभिचार, गंदी हरकत है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा। अगर लगता है ना जिस किसी ने ऐसा किया है, तो ये वचन हमें समझाता है, परमेश्वर चाहता है हम पश्चाताप करें, पापों से तौबा करें और ऐसी गलतियां ना करें। लिखा है, उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नाम धराई कभी ना मिटेगी, उसकी बेइज्जती कभी खत्म नहीं होगी। अगर पश्चाताप करके मन फिरा ले, पापों के तौबा कर ले, अगर प्रभु के पास है तो प्रभु में एक नया मन देता है, नई शुरुआत होती है। आमीन। आगे लिखा है, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वह कुछ भी कोमलता नहीं दिखाता। हालेलुया। क्योंकि जलन जब इंसान के अंदर आ जाती है ना तो बहुत क्रोध हो जाता है, और जब बदला लेने का टाइम आता है ना तो कोई दया काम नहीं आती उस समय, जब क्रोध पहले ही दिला दिया दुर्व्यवहार करके। लिखा है, वह घूस पर दृष्टि ना करेगा, खुदा कभी घूस नहीं लेगा, ध्यान रखना, जब वो न्याय करता है। और चाहे हम उसको बहुत कुछ भी देना तो भी वह ना मानेगा, क्योंकि उसका न्याय सच्चा है, वो नहीं बिकेगा कभी। हालेलुया। तो परमेश्वर आज हमें सिखाता है कि हमें उन 6-7 वस्तुओं से घृणा करनी है, और अपनी ज़ुबान पर नियंत्रण करना है, अपने व्यवहारों पर, अपने चरित्र पर, अपने कामों पर नियंत्रण करना है। और प्रभु हमें सिखलाता है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद, हम विश्वास करते हैं प्रभु के वचन ने हमसे बात की है। सारी महिमा प्रभु को मिले। गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे।